दोस्तों, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तंदूर के पास पहुंचे जहां बिना कपड़ों के मर्द और औरतें मौजूद थे। उनके नीचे आग जल रही थी और वहां से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। इसी तरह एक जगह खून की नदी में एक आदमी तैर रहा था और किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति उसके मुंह में पत्थर डाल रहा था। आखिर इन लोगों को यह सजा क्यों मिल रही थी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे नाजरीन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछते, तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? एक दिन खुद ही अरशाद फरमाया, आज रात दो आने वाले मेरे पास आए और कहा हमारे साथ चले। मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे अर्ज मुकद्दस यानी पाक जमीन फिलिस्तीन में ले आए। वहां मैंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा शख्स एक बड़ा पत्थर उठाए खड़ा है। वो उसके सर पर पत्थर मारता है जिससे उसका सिर कुचल जाता है। पत्थर लढ़क कर दूर चला जाता है, लेकिन जब तक वो शख्स पत्थर को दोबारा उठा कर लाता है, इस आदमी का सिर फिर से ठीक हो जाता है। फिर वो शख्स दोबारा इसके सर को कुचल देता है। मैंने पूछा, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे बढ़े तो एक और मंजर देखा। एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा उसके सर पर खड़ा था। हाथ में लोहे का औजार था। वो बैठे हुए शख्स का एक जबड़ा चीर कर गद्दी है तक ले जाता, फिर नाक और आंख को भी चीर कर गद्दी तक ले जाता, फिर दूसरी तरफ आता और यही अमल दोहराता जब तक पहली जानिब का जख्म भर जाता। वो दोबारा ऐसा ही करता। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले और एक तनव्वर के करीब पहुंचे जहां से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। जब हमने अंदर झांका तो वहां नंगे मर्द व औरतें मौजूद थे। उनके नीचे से आग भड़क रही थी। जैसे ही आग उनके जिस्म को छूती वो चीखने चलाने लगते। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसी नहर पर पहुंचे जो खून की तरह सर्ख थी। एक आदमी उसमें तैर रहा था और दूसरा किनारे पर खड़ा था, हाथ में पत्थर लिए। जब भी तैरने वाला किनारे पर आता है और मुंह खोलता, वो शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता। ये अमल मुसलसल जारी था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम आगे बढ़े तो एक निहायत बदसूरत शख्स को देखा जो इतना भयानक था कि मैंने उस जैसा कभी नहीं देखा था। उसके करीब आग थी और वो उसके गर्द चुकर लगा रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। उसके बाद हम एक सरसब्ज बाग में पहुंचे जहां हर किस्म के खूबसूरत फूल खुले हुए थे। बाग के बीचों बीच एक इंतहाई लंबा शख्स खड़ा था जिसका सिर आसमान से जा रहा था। उर्द गर्द कुछ छोटे बच्चे मौजूद थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फरिश्तों ने कहा, आगे चलिए। हम एक और बाग में पहुंचे जो पहले से भी ज्यादा हसीन था। से हम एक ऐसे शहर में पहुंचे जो सोने और चांदी की एंटों से बना हुआ था। हमने दरवाजा खलवाया और अंदर दाखिल हुए। वहां कुछ अजीब व गरीब लोग देखे जिनमें से कुछ इंतहाई हसीन थे और कुछ नहायत बदसूरत। फरिश्तों ने उनसे कहा, उस नहर में दाखिल हो जाओ। जब वो नहर में दाखिल हुए और बाहर निकले तो उनकी बदसूरती हुस्न व जमाल में बदल चुकी थी। फिर फरिश्तों ने मुझे बताया, ये जन्नत अदन है, यही तुम्हारा मकाम है। मैंने एक सफेद बादल की मानंद महल देखा। फरिश्तों ने कहा, ये आपका है। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने महल में दाखिल हो जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा, अभी उसका वक्त नहीं आया। फिर मैंने उनसे तमाम देखी हुई चीजों की वजाहत तलब की तो उन्होंने बताया, पहला शख्स जिसका सिर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुरान पढ़कर उसे भला देता था और फर्ज नमाजों के वक्त सोने का आदी था। उसे क़यामत तक ये सजा मिलती रहेगी। तंदूर में जलने वाले मर्द व औरतें जनाकार थे। खून की नहर में तैरने वाला सौदखोर था। आग के गर्द घूमने वाला शख्स दोज़ख का दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम थे। खूबसूरत बाग में मौजूद लंबे कद वाले बुजुर्ग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके पास मौजूद छोटे बच्चे वो थे जो फितरत इस्लाम पर बचपन में वफात पा गए। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनमें मुशरिकीन के बच्चे भी शामिल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो भी शामिल हैं। फिर फरिश्तों में से एक ने कहा, मैं जब्राइल हूँ और ये मिकाईल हैं। उलमा फरमाते हैं कि ये ख्वाब मुबारक अज़ाब बरज़ख के सबूत में नस है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब हकीकत में वही होते हैं।